सर आपकी डिलीवरी। तुम लेट हो, अभी मैं खाना फ्री में लूंगा। सर घाटकोपर से मंगाया था। मेरे को नहीं पता, मेरे को खाना फ्री में चाहिए। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे सैलरी से कट जाएगा। बाहर में जाओ, तुम लोग की जिम्मेदारी है। मेरे को खाना फ्री में चाहिए। सर फ्री नहीं हो पाएगा। मैंने अपने मेहमानों को प्रॉमिस किया था कि मैं उनको फ्री में खाना खिलाऊंगा। अभी उनको नहीं खिलाया तो क्या सर? तो मेरी नाक कट जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, लेके आता हूँ। किसी गरीब का के थोड़ी हजम होगा। नाइस वन। और मेरे भाइयों, अगर किसी को YouTube पे फेमस होना है तो व्यूज लाना, तो क्या करेगा, बड़े क्रिएटर का थंबनेल लगाएगा। और किसी को इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो बढ़ाना है ज़्यादा तो किसी की ज़िंदगी तबाह करेगा। तो आज मैं आ चुका हूँ आपको एक ऐसी कहानी लेके जो आपने बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो बात है 6 दिन पहले की कि एक औरत ने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। अभी आपको तो पता है बेंगलुरु में कितना ट्रैफिक जाम होता है, और वो डिलीवरी बॉय से जो खाना था वो लेट हो गया। तो मोहतरमा ने उसकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी। फ्री खाने के चक्कर में बेचारे का पूरे ज़िंदगी भर के खाने का सत्यानाश कर दिया। वैसे बता दे तो डिलीवरी बॉय के पिताजी गुजर चुके, 15 साल हो चुके उनके गुजरे। उनकी माँ डायबिटीज़ की पेशेंट थे और वो इकलौते घर में कमाने वाले हैं। और वैसे एक फ्री का खाना ठूसने में, किसी की ज़िंदगी तबाह करने में ये लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने वीडियो को शेयर करने को क्यों कहा? लगता है आपको फॉलोअर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लगता है आपको, लेकिन आपने फॉलोअर्स क्यों कहा? मतलब आपने शेयर करने को क्यों कहा? अगर आपको चोट लगी है तो सबसे पहले दवाखाना यानी कि हॉस्पिटल में जाओ, फिर FIR दर्ज कराओ। नहीं, आपको लगता है कि सोशल मीडिया जज बन के है और जो पुलिस स्टेशन है ना वो ऐसे चने सिंगाने खा रहे हैं। इनको लगता है जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस लोग हैं ना सिर्फ ऐसे ही मक्खी मारते रहते दिन भर बैठ के, फिर बाद में बोलते कि पुलिस कुछ करती नहीं। और ऊपर से दीदी फ्री में खाना मांग रही है। मैं पहले बता देता हूँ, ये जो स्कीम है ना बहुत पहले चल रहा था जो कि डोमिनोज में, लेकिन ये स्कीम ना अभी बंद हो चुका है दीदी। और आपने फ्री में खाना क्यों मांगा? बहुत लोगों को मैं क्या बोला समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो ये मोहतरमा है हितेशा, इन्होंने जोमेटो से खाना बुक किया। और एक्चुअली हुआ क्या, जो जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था ना उससे लेट हो गया। कितना मिनट, सिर्फ 15 मिनट लेट हो गया। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो दीदी को खाना फ्री में चाहिए था। और इतना यहाँ पे नहीं रुकी दीदी, यहाँ पे बदतमीजी करने लगी दीदी, गालियाँ देने लगी उस बेचारे को। और क्या बोलती है कि वो गालियाँ देने लगा, वो बदतमीजी करने लगा। दीदी मालूम है आपको फॉलोअर्स चाहिए तो इतना भी झूठ मत बोलो, आप खुद ही अपने जो खोदा है ना पार उसमें गिरते जा रहे हो। ऊपर से उस डिलीवरी बॉय को सैंडल से मारा, हाथापाई में आपसे, आपके अंगूठी से आपको खुद लगा, फिर भी बेचारे के ऊपर आप इंजाम कैसे डाल सकती है? जनता माफ नहीं करेगी। उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते। रुको जरा, सबर करो। फ्लैशबैक। What happened to anybody out there? And thank you. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और दीदी ने उस डिलीवरी बॉय का नौकरी से लेके पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, सिर्फ और सिर्फ खाने को फ्री में। दीदी मैं आपको एक सजेशन दे देना चाहती हूँ, हर वीडियो की तरह आपको फिर से एक बार मैं सजेशन दे देता हूँ, फिर से नहीं, एक ही बार दे रहा हूँ कि आपके पास जो या तो कहीं तो मंदिर होगा वहाँ पे जाके भीख मांग के खा लेना। अगर उधर भी कम पड़े ना, किसी अनाथालय में चले जाना, वहाँ पे तो पक्का फ्री में मिल जाएगा आपको ना झगड़ने की ज़रूरत है ना कुछ करने की, बस बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा। अगर वो भी कम पड़ जाए ना तो मैं आपको फिर से एक बार सजेशन दे देना चाहता हूँ, आप ना एक काम कीजिए, बड़ा सा कटोरा लीजिए, जाके ना रोड के सामने बैठ जाइए, आपको पक्का मिल जाएगा खाने पीने को। और भाई सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा आपको, सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ भीख ही तो मांगना है।
tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door. So I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, "Bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order." And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, "Bloody, I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time, what the hell?" And so it was really threatening for me, and I got scared, and I tried shutting my door so that, he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door, and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house, and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. अरे दीदी को खुद के अपने एक्टिंग पे इतना भरोसा नहीं है कि लास्ट में हंस दिए। और साथ ही साथ दीदी डर भी गई थी उस बंदे से, जिसकी शक्ल मतलब एकदम भोली सी है भाई, जो किसी का मक्खी नहीं मार सकता ना मच्छर मार सकता है। वो इनके नाक पे एक पंजा मार के चला गया, पंच मार के चला गया भाई। दीदी को इतना डर पहले से लग रहा था, क्योंकि उनको मालूम था अगर उनकी बेइज्जती हुई ना, कतई जहर वाला हो जाएगा और आपको कोई बचाने भी नहीं आएगा। आपने अगर कितना भी चिल्ला लो, क्योंकि सबको मालूम है आप जैसे हो ना वैसे ही रहोगे। वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कहावत है, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती, चाहे उसको कितना भी सीधा करो, चाहे पत्थर के नीचे भी रख लो, लेकिन वो टेढ़ी रहती। वैसे आप भी होती थी। एक इंसान की ज़िंदगी खा गए, अगर यही तुम्हारे ऊपर बीतता तो तुमको कैसा लगता, बताओ मेरे को। आज मेरे बातों में ना कोई सेंस है ना कोई लॉजिक है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना इस दीदी के ऊपर, मतलब मैं बस चालू करके भाई मैं बोले जा रहा हूँ जो मेरे को सही लग रहा है भाई, और सही लगना चाहिए। और जो भाई सपोर्ट में ना उस दिलबली के भाई के, उनका नाम कामराज था भाई, लाइक कर देना भाई। और मालूम है आप लोग को ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको न्यूज़ देखने को सलाह देता हूँ। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए कितने सारे हैं। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी कीजिए, क्योंकि आज मैंने पूरे भड़ास निकाल दी नहीं है इनके ऊपर। और मैं पहले बोल देता हूँ, अगर ऐसे ही मामला चलता रहा इनके ऊपर ना 10-20 वीडियो मैं ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो देख लीजिए, फेस्टिवल नहीं है लेकिन फेस्टिवल जल्दी हो जाएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।